नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, जो ये आपकी जीवन की रेखा है, ठीक है, ये यहाँ से जो है करियर और धन की रेखा के साथ मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो स्पष्ट तरीके से आपको वर्ग के आकार बन रहा है, दोनों तरफ से ये सपोर्ट कर रहा है। चतुष्कोण जिसको कहते हैं वो बन रहा है। अगर जीवन की रेखा पे सीधा इसका प्रभाव पड़ता है किसी भी व्यक्ति की हथेली में, तो ये दीर्घायु होने का वरदान होता है। स्पष्ट बता दिया है। अब दूसरी बात देखिएगा, अगर उसके साथ साथ यहाँ पे इस प्रकार से चीज जा रही है, इस प्रकार से जा रही है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से इसको उठा रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं मछली को काट रहा है, मानी मछली नहीं बन पा रही है, लेकिन चतुष्कोण स्पष्ट बन रहा है, चतुष्कोण बन रहा है। ध्यान से देखें आप इस चीज को, यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है और इस प्रकार से, और ये बृहस्पति पे बन रहा है चतुष्कोण, मानी वर्ग का निशान बृहस्पति पे बन रहा है और बृहस्पति पुष्ट और सुंदर है। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है व्यक्ति कुशल प्रशासक है। साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक इसने आपको पहुंचाया है और पूरे समाज में सम्मान दिलाया ही दिलाया है। ये इस चीज को दिखा रहा है। ये कुछ खास चीजें हैं, खास चिन्ह आपकी हथेली में है और मैं यहाँ पे पब्लिक में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ा संकेत कर लूँ। आप कुशल प्रशासक ही हैं और अत्यंत उच्च पद पे ही है और राजयोग की प्राप्ति हो रखी है। हथेली में जो चिन्ह है उन्होंने आपको पहुंचा दिया है। भले ही हथेली में चीज़ें कुछ खराब भी है, जो चीज़ों को कुछ खराब कर रही हैं, तो उनको ठीक करने का उपाय भी दूंगा, उन चीज़ों पे भी आऊँगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हथेली में यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से, और ये अगर ध्यान से हम देखें, ये इस प्रकार से जा रहा है और ये इस प्रकार से जा रहा है और ये यहाँ पे इस प्रकार से आ रहा है और एक रेखा ये जा रही है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी देखेंगे, इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में निरंतर चतुष्कोण बन रहे हैं। ये सारे चतुष्कोण क्या बता रहे हैं? सूर्य से प्रभावित हैं। यहाँ पे बुध से नहीं है, सूर्य से प्रभावित हैं। और जब भी सूर्य से प्रभावित होते हैं तो यकीनन ऐसे लोगों को धन है, मान है, यश है, पद है, प्रतिष्ठा है, यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने समाज में प्रसिद्ध होते हैं। ठीक। अब ये यहाँ पे त्रिकोण का एक चीज देखिएगा, ऐसे व्यक्ति के पास गाड़ी का सुख बड़ा अच्छा होता है, चाहे अपनी हो चाहे दूसरी हो, लेकिन गाड़ी के सुख मिलेगा और घर का शानदार सुख मिलता ही मिलता है। ये निशान जब सूर्य पर्वत पे उगता है रेखाओं के द्वारा, ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति कला के पारखी होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं और सूर्य निशान पर इसका होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है, व्यक्ति धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बना ले, ये इस चीज को बताता है। चाहे व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और अपनी योग्यता के बल पर बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करता है, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे आप, इस प्रकार से जो है चीज़ें दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको
वर्ग का चिन्ह बन रहा है। ठीक, ये चंद्रमा से प्रभावित है, ये वर्ग का चिन्ह। ठीक है ना, राहु का भी प्रभाव पड़ रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। राहु का प्रभाव पड़ के राजयोग बनाता है ये। ठीक है ना, वो तो मिल चुका है, राजयोग बना चुका है। अब चंद्रमा का इसमें प्रभाव है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दयालु तो हैं, गंभीर हैं, किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व बना हुआ है, ये इसकी ओर आकर्षित करता है। ठीक, अब आप कहेंगे ये पूरी हथेली में तो यार बहुत अच्छे अच्छे जो है वर्ग ही बन रखे हैं, त्रिकोण बन रखे हैं, लेकिन उनका महत्व है अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे आपकी हथेली में जाल बन रहा है और खासकर मंगल से आती हुई रेखाएं इसको लगातार काट रही हैं। इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये प्रैक्टिकल रूप से आप चाहे कितनी भी अच्छी पोजीशन में हो, कितने ही विस्तार रूप आपका हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियां खड़ी करती हैं। सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन पे पड़ता है, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। ये जीवन में उलझन की स्थितियों को क्रिएट करती हैं, जीवन में उलझनें देती हैं, दुविधाओं में आपको रखती है और कभी कभी कन्फ्यूजन में रखती है। आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन करने की कोशिश करती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका जो प्रभाव है ये आपके रिश्तों पर पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता ही करता है। तीसरा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आपके पास चाहे कितना भी पैसा आ रहा हो, आप धन का सही से संचय नहीं कर पाते हैं, सेविंग नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आपकी हथेलियों में सही रूप में धन टिकता नहीं है, रुक नहीं पाता है, ठहरता नहीं है। माने आर्थिक रूप से ये आपको बीमार करने का कार्य करता है, दरिद्रता की तरफ धकेलने का कार्य करता है। कई बार ऐसा होता है यार बस आज आने वाली है पेमेंट, कल आने वाली पेमेंट, कहीं से बहुत बड़ी पेमेंट आने, लेकिन वो आते आते रुक जाती है। कई बार आती है उससे पहले अनायास खर्चे आ जाते हैं, तो आर्थिक रूप से ये आपको बीमार करने का कार्य करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये अवसाद की स्थितियां पैदा करता है। ठीक है ना, तो इसका प्रभाव ऐसा पड़ता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपके डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका सफलता का जो स्तर हो जाना चाहिए था उसको ये माइनस की तरफ धकेलने का कार्य करता है। मानी मनुष्य जीवन की जो मुख्य नींव है, ये 5 चीजें, ये उसकी जड़ों को खोखला करने का कार्य करती हैं। और धीरे धीरे व्यक्ति अगर सुध नहीं लेता है, इसके उपाय नहीं करता है, तो ये उसकी जड़ों को खोखला करते हैं और मनुष्य का जीवन फिर उस गर्त में समा लेता है और फिर ये मनुष्य जीवन को महत्व विहीन कर लेती है। सब कुछ होती हुई भी कुछ नहीं का हिसाब किताब रहता है। अब इससे कैसे ठीक करें, इसका क्या उपाय है, देखिएगा। प्रैक्टिकल रूप में चीज़ें करनी है आपने। क्या करेंगे, आप रोज नहाते हैं, स्नान जरूर करते हैं। एक छोटी सी प्रक्रिया दे रहा हूं कुछ दिनों की। आपको वनस्पति स्नान करना है और उसके बाद चीज़ों में, क्योंकि सरकार का कारक क्या है, सूर्य है, प्रसिद्धि का कारक क्या है, सूर्य है, विस्तार का कारक सूर्य है, ब्रांड का कारक सूर्य है और अत्यंत बड़ी प्रतिष्ठा का कारक भी सूर्य ही है। ठीक है ना, राजयोग का कारक भी आदित्य है, सूर्य है। तो आपको वनस्पति स्नान के साथ साथ दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, क्योंकि जीवन में प्राणायाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जितनी ज़रूरत भोजन की होती है जीवन में, उतनी ही ज़रूरत प्राणायाम की होती है, योगा की होती है। अगर योगा नहीं किया तो वो भोजन किसी काम का नहीं होता है।
और योगा लौकिक जो भक्ति है, आपकी पूजा है, उससे भी बड़ी चीज होती है। ये मानसिक पूजा है, लौकिक भक्ति की परे की चीजें हैं। तो ये चीज आपको शानदार स्थिति में ले जाती है। तो 3 चीजें करनी है, वनस्पति स्नान करना है, दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। ये चीजें करते हैं तो हर मनसोबा आपका पूरा होगा, क्योंकि ईश्वरीय कृपा वहाँ पे आ जाती है। आपका शरीर 5 महाभूतों से बना होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां इसमें रहते हैं। 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्र ये चीज़ें एक्टिव करती हैं। 9 द्वारों में से जो ब्रह्मरंध्र है उसको ये बहुत अच्छे स्तर पे ले जाती है ना। और 5 कोषों में से जो बेहतरीन कोष हैं उनको ये एक्टिव करती हैं। तो आप जो है लोक भक्ति से परे की चीज़ों में आ जाते हैं और एक शानदार जीवन को प्राप्त करते हैं। ये आपकी हथेली शानदार स्थिति को बता रही है। अब 2 चीज़ों पे मैं और जा रहा हूँ, थोड़ा इसको देखने की कोशिश करें। ये आपका मणिबंध है। अब थोड़ा उम्र बढ़ने के साथ साथ त्वचा थोड़ा ढीली पड़ जाती है, तो ये ऐसा लगता है कि रेखाओं का जाल है, लेकिन नहीं। 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा और 4 रेखा, स्पष्ट जो रेखाएं जो फल देने वाली है, 4 रेखाएं हैं। 4 रेखाओं होने का मतलब अगर आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये आपकी आयु को बताती है। ज़्यादातर देखा तो नहीं है मैंने, क्योंकि मेरी उम्र उतनी नहीं है या वैसा हाथ मेरे पास नहीं आया कि जो उस उम्र का हो, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपके मणिबंध में 4 रेखाएं स्पष्ट है तो आपकी आयु 120 वर्ष आकी जाएगी। लेकिन फिर ये भी लिखा है कि कलयुग में इसको शतायु माना जाएगा, मानी 100 वर्षों के आसपास। दूसरी बात इसमें ये लिखा गया है, और मैंने कई हथेलियों में देखा भी है प्रत्यक्ष रूप में, जो उस स्तर के लोग हैं, ये आपको सम्राट योग देती है। मानी राज मुद्रिका ऐसे व्यक्ति के पास होती है। ऐसे व्यक्ति के पास अधिकार होता है, जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं, और कई बार इनका कहना सबका कहना रहता है, इनका करना सबका करना होता है। इनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी इनका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये इस प्रकार के सम्राट योग को बताती है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में रेखाएं कुछ अलग किस्म की है, शानदार स्थिति की है, यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो है हृदय की रेखा है, थोड़ा टूटी हुई है। ऐसे व्यक्ति प्यार में ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है, ऐसी स्थितियां मैंने देखी है। अगर प्रेम विवाह एक बार कर भी लिए तो कभी कभी ऐसी स्थितियां आती है कि तलाक की नौबत हो जाती, तलाक हो जाता है, फिर दूसरा भी प्रेम विवाह होता है, वो ठीक रहता है। अगर इसमें जो दूसरा विवाह होता है अगर वो हो जाए तो चीज़ें ठीक रहती हैं। अब ये बृहस्पति से जो है मिला हुआ है, इसका मतलब है जीवन काल में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये इसका लक्षण दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, जो आपके बौद्धिक स्तर को बता रहा है कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, और ये हृदय रेखा पे मिल रही है। ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मस्तिष्क से सीधा हृदय। ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं, दिमागी होते हैं, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पे ये लोग भी खुद इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग के गुण, दिमागी गुण इनके अंदर खूब रहता है, ये इस चीज़ को दिखाता है। हाँ, प्रारंभिक दौर को थोड़ा ये संघर्ष से युक्त बताता है, उसके बाद चीज़ें ठीक करता है। लेकिन राहु की स्थितियाँ जरूर आई हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा इन्होंने चीज़ें भी दी है, खूब बड़ी, मानी ज़बरदस्त चीज़ें इन्होंने दी हैं। अच्छी नहीं,
जीवन में या तो संघर्ष दिया होगा, या अचानक कोई बड़ी घटनाओं को जन्म दिया होगा, या वाद विवाद को जन्म दिया होगा, या उतार चढ़ाव को जन्म दिया होगा, लेकिन दिया है। अब आगे ठीक रहेगा ये निश्चित है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना बहुत जरूरी है। जीवन की रेखा सुंदर स्थिति में है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में अच्छी खासी रुचि बढ़ेगी। करियर और धन की रेखा सीधा बृहस्पति पे जा रही है, जीवन रेखा से उठकर। देखिएगा, इसको भाग्य योग कहते हैं। ये रेखा प्रतिष्ठा और दौलत दोनों देती है। भाग्य योग बनाती है। ऐसे व्यक्ति खूब तरक्की करते हैं, धनवान होते हैं, और कहीं ना कहीं समाज में प्रतिष्ठा जबरदस्त ऐसे लोग कमाते हैं। ठीक है ना। राजयोग के कारक ये रेखा होती है, बहुत सुंदर है। लेकिन एक ही कमी है कि आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा ने पूरा जोर मार रखा है। अगर इसको हटाया नहीं तो कहीं ना कहीं जीवन में जिस प्रकार की आकांक्षाएं हैं और जिस प्रकार की चीज़ें उभर रही है, वो चीज़ मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है ना। और ये 3 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें अगर इस चीज़ को हटा दिया तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल देंगी, चीज़ों को ये बेहतरीन कर लेगा। तो आपको चाहिए नेगेटिव ऊर्जा को पूरी तरह से अपने जीवन से दूर करें, और इसके लिए सुंदर है वनस्पति स्नान, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये 3 चीज़ें आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह रहेंगी, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से एक एम का आकार बन रहा है। इसका मतलब है जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है, जो आपके शरीर के 7 मेजर चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शिव देवादिदेव महादेव आपके अधिष्ठाता हैं, और माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी है। आराध्य भगवान शंकर हैं तो अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, और कर्म में कभी भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की चाह, प्रसिद्धि पाने की चाह रहेगी, और चीज़ों में रिस्क लेने की भी खूब चाह रहेगी। रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो पुनः उठकर गिरकर उठने की ताकत भी रहेगी। जब जब आपकी जन्म पत्री में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी। थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है, और व्यक्तित्व जिस तरह से उभर कर निखर के आना चाहिए उसमें हल्की कमी रहेगी। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। बुद्धिमत्ता बहुत जानदार है, इसका लाभ आपको निश्चित तौर पे होगा। शुक्र का पर्वत अगर देखें तो शुक्र संबंधी व्याधियों से आपको बच के रहना होगा। जैसे मीठे की प्रॉब्लम होती है, पेशाब संबंधी प्रॉब्लम होती है, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम होती है, माने जो शुक्र से संबंधित है, इनसे थोड़ा जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ऐसे ऐसे इन व्याधियों से आपको बच के रहना, और इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, आपको निरंतर करना है। ठीक है। और थोड़ा इसमें जाल है तो कभी कभी ये हल्का तनाव देता है। ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए योगा जरूर करें। वैसे अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। आगा सुख भी बहुत अच्छा है। नेगेटिव ऊर्जा निकले तो सुख है, चाहे परिवार का हो चाहे कुटुंब का हो, आपको आगे चलकर सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो एक बात तो है, पराक्रम जबरदस्त है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा, और कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए तो परिस्थितियों से भागेंगे नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करने वाले व्यक्ति हैं। थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव, क्षणभंगुर वाला जो गुस्सा है वो ज़्यादा हावी हो सकता है, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। बृहस्पति सुंदर हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है शनि की तरफ झुक रहे हैं, हल्के तौर पे परिवार को लेकर चिंताएं दिखा रहा है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे तो ज़्यादा सुटेबल आगे रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा, कामयाबी पाएंगे। और जहां सांसारिक सुख मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, सुबह उठने में आलस्य न करें और बेवजह की तनाव ना पाले, तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य मैंने पहले ही बता दिया, बहुत अच्छे चिन्ह हैं, इसका लाभ होगा। छोटे काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। और बुध वाणी का बहुत अच्छा ताकत दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छा है, आगे चलकर कुछ धार्मिक यातनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल दिखाई दे रहा है बनता हुआ। मानसिक रूप से भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी ठीक रहेगा, ये बता रहा है। चंद्रमा अच्छा है तो क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा बढ़िया है, आपका सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और जितने मन से सुंदर रहेंगे उतने तन से भी सुंदरता बनी रहेगी, और हो सकता है महिलाओं का सहयोग भी जीवन में अच्छा मिले। कुल मिला के देखें, हथेली में सब पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ ने आपके जीवन में कहीं ना कहीं चीज़ों को अलग वे में ले जा रहा है, वह है हथेली का जाल। और ये जाल जीवन की मुख्य 5 चीज़ों की जड़ों पर प्रहार करता है, और इस चीज़ से कैसे उभरा जाए जिससे दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति हो। सरल है, स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया, योगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये चीज़ें निरंतर करें, लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।